नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण और समय के अनुसार आज जो हम सूचना दे रहे हैं भूकंप के विषय में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सबकी नॉलेज में रहना जरूरी है। सबको जानना जरूरी है कि भूकंप क्यों आते हैं सृष्टि के अंदर और कौन कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, किन ग्रहों की युति या दृष्टि या उन नक्षत्र और ग्रहों का प्रभाव इस सृष्टि के ऊपर किस प्रकार पड़ता है जिसके कारण भूकंप आता है। आज पुराने इतिहास से सबक लेते हुए एक ये दृष्टांत मैं आपके सामने दूंगा। जब जब सृष्टि के अंदर मंगल और शनि का षडाष्टक योग, षडाष्टक को समझें, षडाष्टक शब्द संस्कृत का है। षड मैंने 6, अष्टक मैंने 8, 6 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जब शनि और मंगल की परस्पर छठी और 8वीं दृष्टि का एक ऐसा सिस्टम होता है कि मंगल 8वीं दृष्टि से शनि को देखेगा। शनि डिस्ट्रक्टिव प्लेनेट है, ऐसे ही मंगल भी डिस्ट्रक्टिव। और कल या परसों ही हमने एक सूचना दी थी कि मंगल जब वक्री होता है रेट्रोग्रेड मोशन में तो क्या स्पीड होती है उसकी। जैसे गुलेल चलाते हैं तो स्प्रिंग के द्वारा एक छोटी सी पत्थर है, फेंकेंगे तो तेज जाएगा वो। ठीक इसी प्रकार ये एक्शन जब ट्रांजिट मोशन में, गोचर में ग्रह चेंज होगा, यानी कि कल चेंज होगा। कब? 13 तारीख को, 13 नवंबर को मंगल का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो करके मिथुन राशि से कर्क में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, रेट्रोग्रेड होगा, बैक साइड में जाएगा। इसीलिए ये एक कारण बनता है। तो मंगल का चेंज ओवर और वो भी उल्टा। तो एक सिंपल सी बात है, अभी तक आज की तारीख तक मंगल और शनि का षडाष्टक योग मिथुन और मकर का बन रहा है, क्योंकि मकर जो है शनि है उसका स्वामी, तो मकर में शनि है तो मंगल की दृष्टि हुई। मंगल भूमि का पुत्र भी है, भूमि सुतो बुधश्च, भूमि सुत है ये। तो धरती को कंपन करने के लिए शनि का जब मंगल के साथ षडाष्टक योग बनेगा तो भूकंप आता ही है। और ये पिछला इतिहास बताता है, चाहे उत्तरकाशी हो या 2015 का नेपाल का भूकंप हो। भारत और पाकिस्तान की सीमा में जो भूकंप आया था, बहुत बड़ी तबाही हुई थी अभी कुछ ही वर्षों के अंतराल में, तो वो भी षडाष्टक के कारण। तो अभी ये सिलसिला यहाँ थमने वाला क्यों नहीं है। 2023 में कर्क नीच राशि में मंगल होगा। मंगल और किसके साथ युति करेगा वो षडाष्टक की? कुंभ राशि में जो शनि होगा वो 2023 में भी भूकंप के योग बनते हैं। और अभी भी चूंकि मंगल वक्र दृष्टि से अब वृष में जाएगा, तो इसका जो इम्पैक्ट है, किसी कारण से मंगल बहुत थोड़े थोड़े अंतराल पर भूकंप लाता है। और वृष का जो मंगल है ये विनाशकारी होगा, धनु राशि के साथ षडाष्टक बनाएगा। लेकिन वक्री होने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि मंगल जो है अब फॉरवर्ड मोशन में जाएगा और शनि भी अब मार्गी है, फॉरवर्ड मोशन में है। इसलिए बहुत बड़ी हानि और तबाही और नुकसान अभी नहीं होगा किसी का, भयभीत ना हो। और ऐसे तो ईश्वर की मर्जी है और भूकंप की भविष्यवाणी कोई नहीं कर पाया वैज्ञानिक, लेकिन ग्रहों के आधार पर जो हमने आकलन किया है वो ये बताता है कि शनि मंगल का जो षडाष्टक है ये सृष्टि के ऊपर क्या क्या करता है।
नोट कीजिए। भूकंप के साथ साथ बाढ़, तूफान और सुनामी, इसके अलावा परस्पर कई देशों के बीच में शत्रुता, ईर्ष्या और गृह युद्ध जैसी संभावनाएं और विश्व युद्ध की संभावनाओं को भी निमंत्रण देता है। तो कई देशों में बीच में किसी प्रकार का वैमनस्य, विरोधाभास रहेगा और इसी ऐसे षडाष्टक के कारण किसी महापुरुष, बड़े नेता की मृत्यु का, निधन का समाचार भी देखने को मिलता है। सन 1962 से लेकर के अब तक की कुछ महत्वपूर्ण भूकंप की घटनाओं पर अगर चर्चा करें तो उसमें षडाष्टक योग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में सक्षम है, वो बता सकता है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो किस तरह से होती है। अब ये जो तीव्रता वाला भूकंप है, मंगल के वक्री होने का एक संकेत तो है, 24 घंटे पहले ये संकेत देने लगता है। इसीलिए आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे इस बात को कि मेरा भावार्थ क्या था कहने का, और अपना विशेष ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।